वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट यूनिट के कंसेप्ट्स ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू रिकॉल द साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, recall the relation between shear force, bending moment and load, and describe the procedure for drawing shear force and bending moment diagram. अगर इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां से शॉर्ट, लॉन्ग एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक की दूसरे टॉपिक से लिंकेज की बात करें तो ये हमारे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हमारा मेथड्स या स्टेप्स कौन से हम फॉलो करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हमारा रिलेशंस क्या है शियर फोर्स का बेंडिंग मोमेंट के साथ या शियर फोर्स का लोड के साथ, तो इन सबको हम यहाँ पे स्टडी करना है। तो ये आपका एक बेसिक टॉपिक है जो आप ध्यान से इसको समझेंगे और इन्हीं कंसेप्ट को फर्दर आने वाले टॉपिक में एक एक करके हम उसको यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला लर्निंग आउटकम, दैट इज रिकॉल दिस साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। हम लोग बीम्स, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, जब उसी बीम्स पे जब ट्रांसवर्स लोड्स आएंगे तो हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शियर फोर्स होता क्या है, व्हाट इज शियर फोर्स। तो जैसे देखते हैं, लेट ये हमने एक बीम ले लिया और इस बीम पे हम एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग आपको शो कर दें। एक रैंडमली कोई भी लोड अगर ड्रॉ कर दें, जैसे कि एक डाउनवर्ड लोड 10 है, अपवर्ड लोड 20, देन अगेन डाउनवर्ड लोड 30 एंड अपवर्ड लोड इज 20। अब आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बार सीरीज सीरीज टॉपिक पढ़े हैं। तो बार सीरीज सीरीज में क्या करते थे, जब बॉडी पे हॉरिजॉन्टल लोड्स होते थे तो हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन जब एक सेक्शन लेते हैं और सेक्शन के या तो लेफ्ट के या राइट के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड कर देते थे। सिमिलर काम यहाँ पे भी करना है। अब जैसे इस बीम का अगर ध्यान से देखें तो टोटल डाउनवर्ड लोड आपको 40 दिख रहा होगा, डेट इज 10 एंड 30, टोटल डाउनवर्ड लोड इज 40। इसी बीम पे टोटल अपवर्ड लोड भी हमारा 40 है। अगर किसी भी सेक्शन पे हमें शियर फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम एक सेक्शन मान लेंगे, लेट ये एक सेक्शन है, दिस इज सेक्शन। और सेक्शन के अगर हम लेफ्ट साइड की ओर देखें तो एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज 10। इसी सेक्शन के राइट साइड हम सारे राइट साइड के सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करना है, जैसे कि 20 अपवर्ड एंड 20 अपवर्ड, नेट लोड 40 अपवर्ड हो गया। अब 30 डाउनवर्ड है, तो अगर ध्यान से देखा जाए 40 अपवर्ड तो 30 डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स इस सेक्शन पे आ जाएगा 10 अपवर्ड। सिमिलरली अगर हम इस सेक्शन का फोर्स लिखें तो इस सेक्शन के फोर्स के लेफ्ट में 10 नेट लोड अपवर्ड है, 20 अपवर्ड है, 10 डाउनवर्ड है, तो नेट लोड इज 10 अपवर्ड। और राइट साइड में ध्यान दें तो 10 इज डाउनवर्ड, दैट इज 30 डाउनवर्ड लोड और 20 अपवर्ड लोड, तो दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो नेट लोड 10 डाउनवर्ड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक और सेक्शन ले लें, इसके अगर हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में हमें 20 डाउनवर्ड लोड दिख रहा है, जैसे 30 और 10, 40 लोड डाउनवर्ड है और 20 लोड अपवर्ड है, तो नेट लोड इज 20 डाउनवर्ड और राइट साइड में इज 20 अपवर्ड। तो इन तीनों सेक्शंस पे, जैसे अगर ये हमने फर्स्ट सेक्शन माना, दिस इज फर्स्ट सेक्शन, पहले सेक्शन के लेफ्ट में लोड 10 डाउनवर्ड है और राइट में 10 लोड अपवर्ड है, तो इस सेक्शन पे फोर्स हमारा शियर फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, दैट इज 10। तो पहले वाले सेक्शन पे शियर फोर्स इज 10। दूसरे सेक्शन पे अगर ध्यान से देखें, मिडिल सेक्शन जो ये सेकेंड सेक्शन हमने माना है, इसके राइट साइड में लोड 10 डाउनवर्ड है और लेफ्ट में 10 अपवर्ड है, तो इसके लिए भी जो लोड 10 है शियर फोर्स, इस सेक्शन के लिए शियर फोर्स इज 10। थर्ड सेक्शन पे 20 इज द शियर फोर्स, क्योंकि 20 अपवर्ड इन द राइट एंड 20 डाउनवर्ड इन द लेफ्ट। तो इन तीनों सेक्शंस का हमने शियर फोर्स तो लिख लिया।
लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम इसे पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है कि कब हम फोर्स को पॉजिटिव लिखेंगे और कब हम इसी शियर फोर्स को किसी सेक्शन के लिए नेगेटिव लिखेंगे। तो लेट्स साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स। साइन कन्वेंशन तो अगर एक सेक्शन हो और उसके लेफ्ट का फोर्स अपवर्ड हो, दैट इज एफ, एंड राइट का फोर्स डाउनवर्ड हो, दैट इज एफ डाउनवर्ड, तो एक ऐसा फोर्स ध्यान से देखें तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है इस सेक्शन पे। तो क्लॉकवाइज मोमेंट अगर जनरेट करे तो ऐसे शियर फोर्स को हम बोलते हैं इज पॉजिटिव शियर, और इसी का ऑपोजिट नेगेटिव शियर हो जाएगा। जैसे कि अगर एक सेक्शन है, इसके लेफ्ट में फोर्स इज एफ डाउनवर्ड एंड राइट का फोर्स इज एफ अपवर्ड, तो इस पे नेट फोर्स इज नेगेटिव एफ, क्योंकि ये जो मोमेंट डेवलप हो रहा है इन दोनों फोर्सेस के कारण वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमने एक साइन कन्वेंशन को यूज करना है आगे बीम्स में। तो व्हाट इज शियर फोर्स आखिर था क्या? तो किसी जिस भी सेक्शन का अगर फोर्स लिखना चाहते हैं वहां पे एक सेक्शन मान लेंगे, सेक्शन के या तो लेफ्ट के सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे या उसके राइट को। बट कौन से फोर्सेस को? तो ओनली वर्टिकल फोर्सेस को। अगर बीम पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हुआ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड आपको 20 दें, इस साइड से भी हॉरिजॉन्टल लोड 20 दें, तो ये 20 लोड इज एक्सियल लोड, ये बीम पे ट्रांसवर्स लोडिंग नहीं है या ये वर्टिकल लोडिंग नहीं है, तो इसे हम शियर फोर्स नहीं बोल सकते हैं। तो शियर फोर्स ओनली इज वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम। तो अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो पहला हमारा सेक्शन था, ये फर्स्ट सेक्शन पे देखिए जो मोमेंट बन रहा है, दिस मोमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये जो फोर्स 10 है वो हो जाएगा आपका -10। सेकेंड सेक्शन पे देखें जो मोमेंट है वो बन रहा है क्लॉकवाइज एंड दिस मोमेंट क्लॉकवाइज, इट मीन्स ये जो शियर फोर्स है ये +10 है। एंड थर्ड में फिर एंटी क्लॉकवाइज -20। तो ये हो गया शियर फोर्स का कैलकुलेशन ऐसे करना है, और साइन कन्वेंशन शियर फोर्स के ऐसे यूज करेंगे। चलिए अब शियर फोर्स के बाद हम लोग देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट अलग अलग सेक्शंस पे कैसे सॉल्व करना है। तो लेट हमने यहाँ पे एक बीम ले लिया, अब बीम पे एक रैंडम सा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, दिज ऑल आर बेंडिंग मोमेंट्स। अगर किसी भी सेक्शन पे मैं मोमेंट लिखना हो तो लेट इस सेक्शन पे मोमेंट लिखना चाहते हैं, तो सेक्शन के अगर हम लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में एक 20 एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट है, मतलब बोल सकते हैं इस सेक्शन पे एक 20 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और राइट साइड में इज 20 10 क्लॉकवाइज एंड देन अगेन 10 क्लॉकवाइज, तो 20 क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो इस सेक्शन पे जो हमारा फोर्स होगा डेट इज 20। अगर दूसरे सेक्शन को लिया जाए, यहाँ पे एक और सेक्शन है मान लें, इस सेक्शन के राइट साइड में अगर ध्यान से देखें तो राइट साइड में एक 10 क्लॉकवाइज मोमेंट है, हमने ड्रॉ कर लिया राइट साइड में एक 10 क्लॉकवाइज मोमेंट, और लेफ्ट साइड की ओर देखें तो 10 क्लॉकवाइज है और 20 एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट मोमेंट इज 10 एंटी क्लॉकवाइज, नेट मोमेंट इज 10 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब हमें बेंडिंग मोमेंट का भी साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है कि बेंडिंग मोमेंट को हमने 20 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो लिख लिया, लेकिन इसके साइन कन्वेंशन को यूज कैसे करेंगे? तो साइन कन्वेंशन को यूज ऐसे करना है जैसे कि अगर एक बीम हो, साइन कन्वेंशन लेट ये बीम है और एक ये दूसरा बीम, हमने इस पे मोमेंट यूज करना है। तो अगर एक सेक्शन हो और सेक्शन के राइट साइड में अगर एक क्लॉकवाइज एम बन रहा है,
और एंटी क्लॉकवाइज BM 1 है। ये नेट मोमेंट्स की बात हो रही है। सिमिलरली ये जो सेकेंड बीम पे भी अगर एक सेक्शन मान लें और इसके लेफ्ट साइड में एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दिया जाए और राइट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट, तो जो फर्स्ट बीम हमने ड्रॉ किया है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, तो फर्स्ट बीम में जो बीम का बेंडिंग होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। मीन्स अगर ये बीम है, हमने दोनों साइड से, एक इस साइड से एक इधर से मोमेंट दें, तो ये मोमेंट देने से बीम हमारा कर्व कुछ ये बनेगा। तो हम बोल सकते हैं जो बीम का जो कर्व हुआ आफ्टर बेंडिंग कुछ ऐसा शेप है। और जो सेकेंड बीम है उस बीम पे इधर से मोमेंट हमारा क्लॉकवाइज है और इस साइड से मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तो बीम हमारा जो कर्व बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, लाइक दिस। तो पहले बीम को अगर देखें तो पहले बीम के टॉप सरफेस में आपको दिख रहा होगा कि लेंथ कम हो रहा है और बॉटम का लेंथ बढ़ रहा है। मीन्स इस सरफेस पे जो लेंथ हमारा कम हो गया, इट मीन्स दिस सरफेस इज इन कंप्रेशन एंड बॉटम सरफेस इज इन टेंशन। सिमिलरली सेकेंड बीम में टॉप सरफेस इज इन टेंशन एंड बॉटम सरफेस इज इन कंप्रेशन। तो जब हमारा बीम का बेंडिंग इस तरीके से हो कि टॉप सरफेस पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हों और बॉटम सरफेस पे टेंसाइल स्ट्रेसेस हों, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग। देन दिस इज पॉजिटिव M। और जब हमारे बीम में इसके ऑपोजिट हो, मीन्स टॉप में टेंशन हो जाए और बॉटम में कंप्रेशन, देन दिस इज नेगेटिव M। पॉजिटिव M इज नोन एज सैगिंग बेंडिंग and negative M is hogging bending। इस साइन कन्वेंशन को देखते हुए जो हमने बीम पे अलग अलग मोमेंट्स अभी ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो बताइए साइन कन्वेंशन को अगर देखें तो दोनों ही साइड इस सेक्शन के राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट है और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो अब देखें जैसे पहला सेक्शन हमने इसे माना था, इस सेक्शन की जगह दोनों साइड का जो मोमेंट है हमारे सेकंड वाले बीम से मैच कर रहा है। मीन्स जो हमने फर्स्ट सेक्शन ड्रॉ किया है वो बोथ साइड्स यहाँ पे, ये हमारा जो बेंडिंग है वो इस वाले साइन कन्वेंशन से मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज -20 बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन के लिए। और दूसरे वाले सेक्शन को देखें वहाँ पे भी सेम है, मीन्स उसके भी जो मोमेंट्स डेवलप हो रहे हैं दोनों साइड से वो हमारे सेकेंड सेक्शन को मैच कर रहे हैं। तो इससे भी हम बोल सकते हैं दिस इज -10। तो हमने कुछ एक रैंडम वैल्यूज लिया था अलग अलग सेक्शंस पे, हमने मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिया। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते कैसे हैं, तो जिस भी सेक्शन पे आपको मोमेंट लिखना है वहाँ पे आप सेक्शन मान लेंगे, या तो सेक्शन के लेफ्ट साइड के सारे बेंडिंग मोमेंट्स को ऐड करेंगे या उस सेक्शन के राइट साइड के सारे बीम पे जितने भी मोमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे। लेकिन ये ध्यान देना है ओनली बेंडिंग मोमेंट्स, या अगर मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस लगा के सॉल्व करना है या आपको एक एक्सटर्नल कपल दिया होगा उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे एक एक करके स्टेप में देखेंगे। अभी केवल साइन कन्वेंशन को यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब चलते हैं, अभी अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट और लोड के साथ इनका रिलेशन क्या है। तो चलिए अभी हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन को समझ गए हैं और ये देख लिए हैं कि अलग अलग सेक्शन पे मोमेंट को कैसे सॉल्व करना है। अभी आप लोग लेट्स हैव अ नॉलेज चेक टिल व्हाट वी हैव स्टडीड। इसी के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम अचीव हो गया, दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम, दैट इज रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड लोड इंटेंसिटी एक्टिंग ऑन द बीम।
मीन्स बीम पे, किसी भी बीम पे जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड होंगे, उन लोड के कारण जो शियर फोर्स डेवलप होगा और फिर जब बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो हमने एक डायग्राम को आपको दिख रहा होगा, हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर लिया है। और सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके एक एंड पे पिन सपोर्ट है और दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट है। बीम का लेंथ एल है। अब पूरे बीम पे हमने एक लोड लगा दिया है, डेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, जो डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का पूरे बीम पे लेंथ है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें कि बीम पे टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है, तो डेट इज डब्ल्यू इंटू एल, डेट इज डब्ल्यू इंटू एल। तो अगर बीम पे टोटल डाउनवर्ड लोड अगर डब्ल्यू एल है, तो ये जो दो सपोर्ट्स हमें आपको दिख रहे हैं, ये दोनों सपोर्ट दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में दो वर्टिकल रिएक्शंस देंगे। और वर्टिकल रिएक्शंस हमारा होगा लेट आर ए एंड आर बी। हमने दो वर्टिकल रिएक्शंस आपको शो किया है। अगर ध्यान से देखिए, अगर ये सिमेट्रिक लोड है, सिमेट्रिक लोड मीन बीम के दोनों साइड से अगर लोड की मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी एंड लेंथ सब कुछ बराबर हो, या सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे, बीम को लेफ्ट से या राइट से किसी भी साइड से अगर देखने पे लोड बीम एक ही टाइप का दिखे, तो ऐसे बीम को बोलते हैं सिमेट्रिक लोड। तो अगर इस बीम पे सिमेट्रिक लोडिंग है, तो अगर बीम पे टोटल लोड डब्ल्यू एल था, तो आर ए और आर बी ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम देंगे। तो कितना देंगे, तो टोटल लोड का हाफ। तो हम बोल सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि आर ए इज इक्वल टू आर बी, डेट इज टोटल लोड बाई टू। और टोटल लोड हमारा बीम पे डब्ल्यू इंटू एल है, इसका हाफ। तो लेट अगर हमें किसी सेक्शन का रिलेशन देखना है कि बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का लोड का रिलेशन क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन मान लेते हैं एक्स, एक्स डिस्टेंस पे, मीन्स बीम के लेफ्ट साइड से एक्स डिस्टेंस पे एक हमने सेक्शन मान लिया। सबसे पहले उस एक्स सेक्शन पे हमारा शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स एट एक्स क्या होगा। तो उसी एक्स को ध्यान से देखें कि हमने एक्स को सेक्शन माना हुआ है और उस सेक्शन के हमें लेफ्ट में देखना है। अगर उस सेक्शन के लेफ्ट में देखें तो एक आर ए फोर्स है रिएक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है हमें। तो आर ए अगर अपवर्ड है तो आर ए इज डब्ल्यू एल बाई टू, और क्योंकि अपवर्ड है इसे प्लस मान लेते हैं। अब उसी आर ए पॉइंट मीन्स ए पॉइंट सपोर्ट और सेक्शन के बीच में यूडीएल का कुछ पार्ट डाउनवर्ड आपको दिख रहा होगा, और जो डाउनवर्ड लोड है वो है माइनस डब्ल्यू कितने डिस्टेंस पे, तो डेट इज एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है। तो ये एक्स सेक्शन का हमने एक शियर फोर्स लिख लिया। अब इसी एक्स सेक्शन पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट भी लिखना चाहते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट एक्स क्या होगा, तो मोमेंट एट एक्स कैलकुलेट करना है। तो बताइए इस सेक्शन पे हमारा मोमेंट क्या आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं इट इज अपवर्ड लोड दैट इज आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आर ए जो लोड है ये सेक्शन से कितने डिस्टेंस पे है, तो डेट इज एक्स डिस्टेंस। तो मोमेंट इस सेक्शन का होगा आर ए इंटू एक्स, डेट इज डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स। ठीक है। अब ए और एक्स के बीच में जो यूडीएल जो डाउनवर्ड है, वो यूडीएल कितना मोमेंट क्रिएट करेगा अपने सेक्शन पे, तो यूडीएल का मोमेंट होगा टोटल लोड डेट इज माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू उस एक्स का हाफ, यूडीएल का सेंट्रोइड होता है डिस्टेंस के हाफ पे, डेट इज एक्स बाई टू। तो हम एक्स बाई टू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेंडिंग मोमेंट एट एक्स क्या हो गया, तो डब्ल्यू एल बाई टू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। जो बेंडिंग मोमेंट का जो हमारा इक्वेशन बन गया है मोमेंट एट एक्स, अगर इस बीम के मोमेंट को एम को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें
इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डी एम अपॉन डी एक्स, किसका, तो एक्स सेक्शन वाले मोमेंट का, इस मोमेंट एट एक्स का हमने डिवाइड डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या बनेगा, इट इज डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू टू एक्स बाई टू। तो 2 से 2 अगर कैंसिल कर दें, फाइनल इक्वेशन विल बी डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स। अब यहां से देखें कि मोमेंट का जो डेरिवेटिव इक्वेशन है दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स, और जो शियर फोर्स एक्स का इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको ये दोनों सेम दिख रहा होगा। अब ये दोनों इक्वेशन सेम दिख रहा है, इसका मतलब हमें ये पता चला बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हमें शियर फोर्स देता है उसी सेक्शन का। मींस जिस एक्स के रिस्पेक्ट में आप मोमेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसका ही उसी सेक्शन पे शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा dm बाई डी एक्स। तो ये एक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जो शियर फोर्स का इक्वेशन हमने लिखा था दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स, उस फोर्स को, शियर फोर्स को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, दैट इज डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब डब्ल्यू एल बाई टू, इसमें एक्स टर्म तो है नहीं, अगर इसका एक्स टर्म है नहीं, इसको डिफरेंशिएट एक्स में करोगे तो वो कांस्टेंट मींस जीरो, नोट इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। माइनस डब्ल्यू एक्स को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या बन जाएगा, डेट इज माइनस डब्ल्यू। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि मोमेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है और शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में लोड इंटेंसिटी देता है, क्योंकि इसी सेक्शन पे हमारा लोड कितना था, तो हमने देखा था इस सेक्शन पे हमारा लोड है जो W किलो न्यूटन पर मीटर है, तो वो हमें यहाँ पे मिल रहा है फोर्स के डिफरेंशिएशन को करने से। चलिए देखते हैं ये जो दो इक्वेशन बने थे, इस इक्वेशन से और हमें क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा W लोड है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। और सेकेंड थिंग हमने ये देखा था कि मोमेंट का तो डिफरेंशिएशन x दे रहा था, शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड ये मिला था, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स। मीन्स बेंडिंग मोमेंट का रेट ऑफ चेंज हमें देता है शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड, और शियर फोर्स का रेट ऑफ चेंज, इस शियर फोर्स का रेट ऑफ चेंज हमें दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ लोड इंटेंसिटी। या ये भी हम बोल सकते हैं कि जब भी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो किसी भी पॉइंट का अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के पॉइंट का अगर हमें इसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो dm अपॉन dx जब लिखोगे तो उस पॉइंट का स्लोप हमें शियर फोर्स देता है, और जब हम शियर फोर्स डायग्राम के किसी भी पॉइंट का अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉइंट का स्लोप हमें इंटेंसिटी ऑफ लोड देगा। इट मीन्स कि द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम at any point gives shear force and the slope of shear force diagram at any point gives magnitude of load intensity। तो चलिए अभी हम लोग जब रिलेशन देख चुके हैं तो कुछ नॉलेज चेक करते हैं आपका कि आप लोग अभी तक क्या समझे हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया, दैट इज रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड लोड। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा लर्निंग आउटकम, दैट इज डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर ड्राइंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। इनके कुछ स्टेप्स हमने बनाए हैं।
इन स्टेप्स को अगर आप यूज करते हैं तो आपका साइन कन्वेंशन खुद ब खुद यूज हो जाएगा, मीन्स वो करेक्ट रहेगा। आपको साइन कन्वेंशन के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहला स्टेप ये है कि अगर बीम पे लोड अपवर्ड डायरेक्शन में हो, मीन्स कोई भी लोड अगर अपवर्ड होगा तो इससे हम पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे, और अगर लोड डाउनवर्ड रहा तो इस लोड को हम नेगेटिव मानेंगे। पहला स्टेप तो ये ध्यान रखना है। स्टेप टू, ये है कि चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो और ओवरहैंगिंग बीम हो, किसी भी टाइप का बीम हो, हम लोग शियर फोर्स का कैलकुलेशन जब करेंगे वो हमेशा लेफ्ट टू राइट करेंगे। जैसे अगर एक कैंटिलीवर बीम कुछ ऐसा हो, और सिंपली सपोर्टेड या ओवरहैंगिंग बीम हो, तो शियर फोर्स का कैलकुलेशन हमेशा से लेफ्ट टू राइट करना है। मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीम, किसी भी तरीके का बीम में शियर फोर्स कैलकुलेशन इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट जब हम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे तो कैंटिलीवर बीम का बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन हमेशा फ्री से फिक्स्ड एंड की ओर करते हैं। मतलब पहले हम फ्री एंड पे सॉल्व करेंगे, फिर हम धीरे धीरे अपने सेक्शन को फिक्स्ड की ओर लेते चलेंगे और फिक्स्ड पे कैलकुलेट करेंगे। बट अगर हमारा बीम सिंपली सपोर्टेड या ओवरहैंगिंग बीम रहा तो सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग बीम में हम सिंपल बेंडिंग मोमेंट किसी भी साइड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से सपोर्ट ही है। तो या तो लेफ्ट से राइट सॉल्व कर लीजिए या राइट से लेफ्ट। तो इन कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट से राइट, और सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट हम लेफ्ट से राइट भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप थ्री। स्टेप थ्री, बीम पे अगर किसी भी पॉइंट पे आपको अगर पॉइंट लोड दिख रहा है, मीन्स कंसंट्रेटेड लोड दिख रहा है, तो उस पॉइंट पे हम शियर फोर्स 2 बार कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल शो करें, अगर एक बीम है, बीम पे हमने अगर एक पॉइंट लोड दे दिया W, कुछ इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे लेट ये बी पॉइंट, इस पॉइंट का अगर आप शियर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे शियर फोर्स का कैलकुलेशन 2 टाइम्स होगा। तो 2 टाइम्स कैसे होगा? तो फर्स्ट टाइम इस लोड के जस्ट पहले कैलकुलेट करना है और दूसरी बार लोड के बाद। तो सेक्शन के पहले और सेक्शन के बाद, मीन्स लोड के पहले और लोड के बाद। और अगर सेम काम अगर बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के टाइम पे बीम पे किसी भी पॉइंट पे अगर वो कंसंट्रेटेड कपल दिख जाए, जैसे कि लेट बीम इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड कपल है, तो हमें जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है तो इस कपल के पहले और फिर कपल के बाद। ठीक है, तो पॉइंट लोड के लिए शियर फोर्स 2 टाइम्स एंड कपल के लिए बेंडिंग मोमेंट टाइम्स। क्लियर? तो ये इन सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो इन 3 स्टेप्स को हमें आगे फॉलो करते हुए चलना है। उसके पहले हम ये देखते हैं कि जब बीम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशन होंगे तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कैसा है। तो हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी, दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अंडर वेरियस टाइप्स ऑफ लोड। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी अंडर वेरियस लोड्स देखते हैं। जैसे कि बीम के सबसे पहले अगर एक बीम है और 2 पॉइंट हैं ए एंड बी, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर कोई भी लोड आपको ना दिखे, मीन्स ना ही कोई पॉइंट लोड हो, ना यूडीएल ना यूवीएल, कुछ भी ना हो, ना कोई कपल,
तो जो आपका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो एक कांस्टेंट लाइन बनेगा, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाइन, इस तरीके से। कांस्टेंट। और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसी बीच में देखें कि जब लोड नहीं था, तो उस रीजन में आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगा, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइंड लीनियर। अगर दो पॉइंट्स के बीच में यूडीएल हो, मीन्स सारे पॉइंट्स पे लोड अगर बराबर डब्ल्यू कहा जाए, यूडीएल, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो लीनियर हो जाता है, लीनियर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और इसी यूडीएल में अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो वो पैराबोलिक नेचर का दिखेगा, पैराबोलिक। अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो, मीन्स लोड एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक लीनियर वेरिएशन में हो, तो ऐसे कंडीशन में शियर फोर्स डायग्राम हमारा पैराबोलिक होगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक नेचर का होगा। ठीक है। अब देखिए, नो लोड, यूडीएल और यूवीएल तो हमने देखा, तो इन तीनों में अगर ध्यान से देखें कि नो लोड में एसएफडी कांस्टेंट है और बीएमडी लीनियर है, यूडीएल में एसएफडी लीनियर है और बीएमडी हमारा पैराबोलिक है, और यूवीएल में एसएफडी पैराबोलिक है एंड बीएमडी इज क्यूबिक। ठीक है। तो मतलब अब पॉइंट लोड और कपल की तरफ चले तो पॉइंट लोड क्या होता है कि सारा का सारा लोड एक पॉइंट पे आ जाए, तो पॉइंट लोड के कारण हमें शियर फोर्स डायग्राम में वर्टिकल चेंज दिखता है, वर्टिकल चेंज, कुछ ऐसा। और अगर कपल हो, कंसंट्रेटेड कपल, तो उस कपल के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वर्टिकल चेंज आएगा। कुछ ये। अब पॉइंट लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, और कपल के कारण शियर फोर्स डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि पॉइंट लोड है तो बीएमडी पे नो चेंज, और कपल के कारण शियर फोर्स डायग्राम पे नो चेंज। ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से रखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें हेल्प करेगा आगे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने में। तो चलिए, अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसएफडी बीएमडी देख ली अंडर वेरियस लोड्स, और उसके पहले हमने स्टेप्स के बारे में देखा था। इसी के साथ हमारा तीसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया है। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। आई होप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर नाउ यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द sign convention of shear force and bending moment, relation between shear force, bending moment and load, and the steps for the drawing shear force diagram and bending moment diagram। तो इतना आप अब तक अच्छे से समझ चुके होंगे।